अपने फ्यूचर जनरेशन को हार्ट, डायबिटीज़, किडनी, कैंसर से प्रोटेक्ट करना है, तो जब बच्चा माँ के पेट में है, उसी वक़्त से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, प्रिवेंटिव मतलब ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी से पहले ही पेरेंट्स को ये होना ये चाहिए। होना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेल्थ संवाद और सोशल संवाद में फिर एक डॉक्टर्स के साथ हैं और आज हम फिर से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राम कुमार हैं और ये इस पंथ हॉस्पिटल्स के फाउंडर हैं, काफ़ी एक्सपर्ट है। सर से हम बात करेंगे आजकल जो बड़ी एक समस्या है कार्डियक अरेस्ट से लेकर डायबिटिक, और ये किस किस एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरीके से इसका बचाव किया जाएगा, इन पर सर का काफ़ी कुछ जो है एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, केस स्टडी है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, टाइम देने के लिए आपका स्वागत है, धन्यवाद है सर। और आपका जो हॉस्पिटल जमशेदपुर में है सर? जी, मेरा हॉस्पिटल डिमना रोड में बिग बाज़ार के सामने है। 100 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पंद मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा केयर के नाम से है। बेहतरीन सर, सवाल हम शुरू करते हैं सर। जैसे हमने कहा सर, ये जो आज आप लोगों को इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, देश भर से लोग आए हैं कार्डियक और डायबिटिक को लेकर, ये कितना बड़ा खतरा है? खासकर देख रहे हैं कि आजकल टेलीविज़न में पिछले 2 सालों में कोरोना के बाद देखा गया है, जो फ़ीट है, जो हीट है, वो भी जो है कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है और उसे कोई नहीं बचा पा रहा। ये कितना बड़ा खतरा और क्यों हो रहा है और किस तरीके से हम बचाव करें? सबसे पहली बात तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ कि मैं एक फ़िज़िशियन हूँ, और जो फ़िज़िशियन जो होते हैं, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट से होते हैं, वो सारे किसी भी मरीज़ को एज इंटीग्रेटेड एंगल से देखते हैं। जब से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स का टाइम आया है, तो क्या हो गया कि सुपर स्पेशलाइजेशन जो है आ गया हर एक डिपार्टमेंट में। तो कार्डियोलॉजी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, और नेफ्रोलॉजी हो गया, गैस्ट्रो हो गया। तो अब मुझे चेस्ट पेन है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा। कार्डियोलॉजी क्या करेगा? मेरा ईसीजी करेगा, मुझे ट्रेडमिल कराएगा, एको कराएगा, एंजियो कराएगा, है ना? फिर बाद में वो सीटी चेस्ट भी कराएगा, और उसमें उसको बोलेगा कि अब भाई आपके मसल में और चेस्ट के मसल और जॉइंट्स में एक इन्फ्लामेशन है, आप एक फिजिशियन से दिखा लीजिए, ठीक हो जाएँगे। तो ये उल्टी हवा चलने लगी उसकी वजह से। कोई बंदा जैसे ब्रेन का सर दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले क्या सोचेगा? मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। न्यूरोलॉजिस्ट सीधे उसका एमआरआई करा देगा। तो दिक्कत क्या हो रही है कि प्राइमरी केयर लेवल पे जो एक पेशेंट का इवैल्यूएशन होना चाहिए, वो मिस हो रहा है। सभी कुछ एक सुपर लेवल पे हो रहा है, बॉटम लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब शुरुआत शुरुआती से। हो रहा है तो सीधे। हम लोग जो इसमें दिक्कत क्या हो रही है ना, हम लोग एक 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 चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, और उसको चेज़ करने में फ़ेल होते जा रहे हैं। वही कहानी डायबिटीज़ की है, वही कहानी कार्डियक। कार्डियक की है, वही कहानी मोटापेपन की है। प्रॉब्लम लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है, प्रॉब्लम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है। आज के डेट में भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपको चेस्ट पेन हुआ, आपने एंजियोग्राफी कराया, आपने एंजियोप्लास्टी कराया। एक तरह से आपके जो खून की नली है, उसको उसने आपने साफ़ किया, और कुछ नहीं किया आपने। जो बीमारी है आपकी, वो तो वही है। आप बीमारी को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने डाइट को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप स्मोकिंग सीज़ेशन कर रहे हैं कि नहीं? आप वॉक कर रहे हैं कि नहीं? आप योगा कर रहे हैं कि नहीं? आप स्ट्रेस फ्री रह रहे हैं कि नहीं? दूसरी बार हार्ट अटैक आपको ना हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? फिर से अपनी नाली साफ़ करवाने जाएँगे उस वक़्त आप? जैसे आपके घर में आपका घर का गंदा पानी निकल रहा है नाले से, तो क्या करते हैं? पास मार के उसको साफ़ करते हैं। साफ करते हैं। यही काम तो सुपर स्पेशलाइज़ेशन कर रहा है। उसमें गंदगी ना हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कचरे को नाली में ना डालेंगे, जाली लगाएंगे। जाली लगाएँगे, तो ये काम प्रिवेंटिव है, ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी इन डायबिटीज़, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी नहीं, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी है। हम ऐसा करके दें आपको कि भाई आपको हार्ट अटैक की संभावना रिड्यूस कर दें, लेकिन उल्टा हो जाता है सर, डरा दिया जाता डरा है। दिया जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है,
मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मेरे पेरेंट्स को हाइपरटेंशन था, किसी घर में प्रीमेच्योर डेथ हो गया, मेरे मेरे पेरेंट्स जो है कम उम्र में चले गए। तो आपको समझना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा। इस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर हमारे पेरेंट्स अगर प्री मैच्योर डेथ मतलब पहले चले गए तो इसका बच्चों पर भी पड़ता है पैटर्न ये है। जेनेटिक फैक्टर है और इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई क्या कर सकते हैं? एपिजेनेटिक्स। जैसे कि हमारे डीएनए में चेंजेस होता रहता है, आपके लाइफस्टाइल, आपके स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग से, अल्कोहल से डीएनए में चेंजेस होता है। तो इस चेंजेस को आप कम कर सकते हैं। तो वो एपिजेनेटिक चेंजेस है, उसको आप कम करके अपने रिस्क फैक्टर को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये चीज़ है कि एपिजेनेटिक चेंजेस पे अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे काम होंगे ये जिसमें क्या है एपिक जेनेटिक चेंजेस? एपिजेनेटिक्स चेंजेस जैसे कि डीएनए हमारा है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होता है, मिथाइलेशंस होता है। वो मिथाइलेशन में जो है ना डीएनए का फॉर्म चेंज होते रहता है। ये चेंजेस को हम लोग रोक सकते हैं, जो बैड चेंजेस है। अच्छा, वो बैड चेंजेस अगर है और सपोज़ कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, वो अपने बच्चे में वो चेंज वाला डीएनए ट्रांसमिट कर सकती है। तो अगर वो लड़की कोई प्रेग्नेंट लेडी है और स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल ले रही अपने है, बच्चे पे वो बच्चे के जीन लेवल पे उसका चेंजेज हो रहा है। तो ये पेरेंट्स का भी एक मतलब एक तरह से है कि अगर हम अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे तो मैं मतलब इस सब तरह की चीज़ें से अगर अपने अपने फ्यूचर जनरेशन को हार्ट, डायबिटीज़, किडनी, कैंसर से प्रोटेक्ट करना है, तो जब बच्चा माँ के पेट में है, उसी वक़्त से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, प्रिवेंटिव मतलब ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी से पहले ही पेरेंट्स को ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मदर और फादर दोनों को। दोनों को होना चाहिए। आपका फादर, आप अपने छोटे बच्चे को लेकर के आप उसको अपनी गोद में लेके स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके डीएनए, वो भी तो पैसिव स्मोकर है। तो स्पर्म के थ्रू भी मतलब ये होता है। स्पर्म के थ्रू भी हो सकता है। डीएनए तो हर एक लेवल पे है, स्पर्म के लेवल में भी है, वो तो सेल में है। तो आप अगर हस्बैंड जो है, एक मेल भी अगर स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहलिक है, तो उसके ही डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, उसको एपिजेनेटिक चेंज बोलते हैं। वो जीन जो है, वो जो जीन चेंज हो गया, वो आपके बच्चों में जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कतें होंगी उसको। आपने बड़ी बात और थोड़ा-सा लोगों को देखने वालों के लिए कि आपको समझना होगा कि आप केवल अपने जीवन को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, खासकर जो यंग हैं, जो इसमें, वो अपने बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं, वो महिला हो या पुरुष हो। सीधा सा एग्ज़ाम्पल आप देखिए ना, आज के डेट में 18 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। ये पहले होता था। वो मतलब उसी से जा रहा है वहाँ सब। वो फैक्टर है। उनका पेरेंट्स को गंभीर ये होगा हाँ, इसकी वजह से। वो बच्चा भी पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, तो उसके डीएनए में भी चेंजेज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें हम भी, जैसे कि वही हम लोग सीसीडीएसआई ये प्लान कर रहे हैं कि रोटरी को, लायंस को इन्वॉल्व करके, एनजीओज़ को इन्वॉल्व करके स्कूल लेवल पे इस पे काम करेंगे। एडोलेसेंट 6 से 8 साल तक के बच्चियों को उसमें उसको एजुकेट करेंगे, कैंसर प्रिवेंशन पे काम करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी जो है फ्यूचरिस्टिक प्लान अगर है कि भाई हम 25-30 साल पे हम शुगर से बचे रहें, ब्लड प्रेशर से बचे रहें, किडनी की बीमारियों से बचे रहें, प्री मैच्योर डेथ से बचे रहें, तो ये करना ज़रूरी है। और इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कल एक टॉक हो गया था, इंसुलिन पंप को लेके कोई बात हो रही थी, जिसमें ये पता चला कि जो इंसुलिन पंप सब इंडिया से बाहर से आते हैं और उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है। तो ये टैक्स बर्डन तो फिर बच्चों पेशेंट को ही पेशेंट मतलब मिल रहा है। तो पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेस लाने की चेंजेस की ज़रूरत है। बताएं।